बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मूलानुपाती और आणविक सूत्र, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमने यौगिक ले रखा है बेंजीन, और बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6, यानी कि उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है ये CH है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आणविक सूत्र होता है किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनकी वास्तविक संख्या को आणविक सूत्र बताता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र बताता है उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सरल अनुपात होता है, उसको बताता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो सरल अनुपात है, सिंपल रेशियो है, वो कितना है 1:1, यानी कि 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक यौगिक है जिसमें 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है, और बाकी का जो अवशेष है वो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना हमें करनी है। क्वेश्चन में हमें कार्बन 40% दे रखा है और कार्बन 6.6% दे रखा है। तो सबसे पहले हमें अवशेष ऑक्सीजन की मात्रा की गणना करनी है। तो देखिए, ऑक्सीजन की प्रतिशतता हम किस प्रकार से निकालेंगे। हम जानते हैं कोई भी चीज़ 100 में से जब प्रेजेंट होती है, 100 में से कितनी क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है, कितने ग्राम वो उपस्थित है, वो प्रतिशत में आता है, पर 100 में आता है। ठीक है, तो 100 में से 40 ग्राम क्या उपस्थित था, कार्बन था, 6.66% हाइड्रोजन था, और बाकी का जो बचा होगा वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम हाइड्रोजन और जो कार्बन है दोनों का परसेंटेज ऐड कर देंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो 40 + 6.66 हमने किया तो ये 46.66 आया। तो 100 में से 46.66 को माइनस करोगे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 53.34% आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें तीनों ही तत्वों का प्रतिशत पता लग गया है, तो तीनों तत्वों का प्रतिशत पता होने के बाद अब हम इसके लिए टेबल बनाते हैं, और यही टेबल आप, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप यही टेबल बनाओगे। इसमें सबसे पहले इसमें तत्व होगा, जो जो तत्व उपस्थित होंगे, फिर उनका परसेंटेज होगा कितना प्रतिशत है, फिर परमाणु द्रव्यमान, फिर मोलों की संख्या, फिर मोलर अनुपात, और फिर सरल अनुपात। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से तत्व हमारे पास उपस्थित थे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व थे। तीनों तत्वों के हमने यहाँ पे सिंबल लिख दिए हैं। परसेंटेज कार्बन का 40% था, तो कार्बन के आगे 40 लिख दिया, हाइड्रोजन का 6.6 लिख दिया, ऑक्सीजन का 53.34% लिख दिया। अब जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब मोलों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दिया हुआ द्रव्यमान, यानी कि जो उस तत्व का, उस पर्टिकुलर तत्व का द्रव्यमान हमें दे रखा है, और उसको डिवाइड करते हैं हम उसके मोलर द्रव्यमान से। ठीक है, यानी कि मोलर द्रव्यमान क्या हो सकता है, आणविक द्रव्यमान अणु के केस में, परमाणुक द्रव्यमान परमाणु के केस में। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का भाग हम किस में देंगे, 40 में देंगे। तो 12 × 36, फिर कितना बचा, 4 बचा। फिर उसके पीछे 0 लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया। फिर वही होगा दोबारा, 12 × 36, फिर कितना बचेगा, 4, 4 के पीछे 1 0 बढ़ाएंगे, तो ये 12 × 36। इसके बाद 6.66 में 1 का भाग देंगे, तो वही क्वांटिटी हमें प्राप्त हो जाएगी, 6.66। ओके, अब हम 16 का भाग देंगे, 53.34 में 16 का बाड़ा 53 तक बोलो, कितनी बार जाएगा, 16 × 48, 53 था, कितना बच जाएगा, 5। फिर यहाँ दशमलव के बाद का अंक आप ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा दोबारा। तो 16 × 48, फिर 5 बचेगा, 5 के आगे 4 लगा दोगे, 54 हो जाएगा। 16 का बाड़ा फिर 3 बार तक जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो हमने दशमलव के 2 अंक बाद तक इसको हल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, दशमलव के 2 अंक बाद तक आप एटलीस्ट करोगे। अब 4 कॉलम हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वें कॉलम में आएंगे, मोलर अनुपात निकालेंगे। मोलर अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमें मोलों की संख्या प्राप्त होती है, इनमें से जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसका भाग सब में दे देते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे 3.33 है, 2 जगह है ये, तो हम क्या करेंगे 3.33 का भाग सब में दे देंगे। पहला वाला 3.33 है, तो इसमें भी 3.33 का भाग देंगे, तो आपको पता है कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या है जो। और दूसरा 6.66 बटे 3.33, तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है और यहाँ पे हमें संख्या क्या प्राप्त हो रही, 2। अगला है 3.33 बटे 3.33 इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या होता है कि सरल अनुपात का मतलब होता है, कभी कभी हमारे पास क्वांटिटीज़ यहाँ पे कैसे आती है 1.002, यहाँ पे आ गया जैसे 2.02, यहाँ पे आ गया जैसे 1.005, तो हम क्या करते हैं उसको नज़दीकी पूर्ण संख्या में परिवर्तित करते हैं। जैसे 1.008 होता तो उसको भी हम क्या लिखते हैं 1। तो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, तो सरल अनुपात में भी वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि 1, यहाँ 2 ही आएगा और यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सरल अनुपात में है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और उसके बाद ऑक्सीजन 1, तो तीनों तत्वों का हमें पता लग गया कि इनका सरल अनुपात क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O है। अब इसके बाद हम इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है, हमें मूलानुपाती सूत्र इकाइयों की संख्या निकालनी होती है, तो जो होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा, ये 30 ग्राम हो जाएगा प्रति मोल में, 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, और ये मोलर द्रव्यमान दे रखा है 180 और ये ग्राम प्रति मोल में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे n, जहाँ पे क्या है मूलानुपाती सूत्र इकाइयों की संख्या है। मोलर द्रव्यमान कितना है, क्वेश्चन में ही दे रखा था ये तो हमें 180, और ये कितना है 30 है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि मूलानुपाती सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है, 6। अब हमें अणु सूत्र निकालना है, तो अणु सूत्र निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुणा गया मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O। अब 6 × C क्या हो जाएगा, C6। 6 × H2, तो हाइड्रोजन 2 है तो कितने हो जाएंगे, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 6 से गुणा होगा तो O6, यानी कि ये ग्लूकोज यौगिक था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे पास मोलर द्रव्यमान नहीं दिया रहता, वाष्प घनत्व दिया रहता है। तो जब आपको वाष्प घनत्व दिया होगा और मोलर द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालोगे कि मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 गुणा गया वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख लेंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे ये एक तो ये टेबल याद रखने की जरूरत है कि टेबल किस क्रम में आएगी, सबसे पहले तत्व, फिर प्रतिशत, फिर परमाणु द्रव्यमान, फिर मोलों की संख्या, फिर मोलर अनुपात, फिर सरल अनुपात। दूसरा, आपको मूलानुपाती सूत्र इकाइयों की संख्या निकालना आना चाहिए। इसके लिए सूत्र क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, और अंत में यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो होता है n गुणा गया मूलानुपाती सूत्र। तो कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक मूलानुपाती सूत्र इकाइयों की संख्या ज्ञात करना, यौगिक का अणु सूत्र, और जब आपको वाष्प घनत्व दे रखा होगा और मोलर द्रव्यमान न दिया हो तो मोलर द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालोगे, मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुणा गया वाष्प घनत्व।